तो आज हम लोग इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जानेंगे जिसका नाम है वर्ब। सबसे पहले आपसे कोई पूछेगा कि वर्ब किसे कहते हैं, है ना, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? ठीक है ना। पहले आप जान लीजिए कि इसमें पढ़ेंगे क्या। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे उसको जान लीजिए। पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वर्ब किसे कहते हैं, उसमें ट्रिक देखेंगे कि कैसे बनाएंगे, कैसे पहचानेंगे कोई चीज़ को, है ना। और वर्ब के प्रकार पढ़ेंगे हम लोग, वर्ब के प्रकार जो होते हैं वो पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम लोग मॉडल वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, प्राइमरी वर्ब क्या होता है, सारे चीज़ A to Z हम लोग वर्ब के बारे में A to Z शुरू से लेकर अंत तक पूरा चीज़ों को जानेंगे। ठीक है ना। क्रिया किसे कहते हैं, तो सीधा जवाब दीजिएगा, वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब क्या है? एक वर्ड है, एक शब्द है। वर्ब इज ए वर्ड, वर्ड है एक। और क्या करता है वो वर्ड? वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। माने वर्ब इज ए वर्ड, वर्ड है विच शोज, शोज माने जो दर्शाता है, विच शोज एन एक्शन, जितना भी हम काम करते हैं उस काम को दर्शाने का काम करता है। एंड स्टेट ऑफ बीइंग, एंड स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी जीव की अवस्था को बताता है। मतलब क्रिया क्या है? क्रिया एक शब्द है जो कार्य की अवस्था या तो काम होने का बताता है कि काम ये हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है, खा रहा है, पढ़ रहा है, नाच रहा है, सब हो गया। नाचना, गाना, हंसना, रोना, पढ़ना, ये हो गया। और दूसरा नंबर बात क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब किसी चीज़ की अवस्था को भी बताता है। तो वर्ब के बारे में समझ में आ गया। वर्ब इज ए वर्ड विच शोज, विच शोज जो दर्शाता है। क्या दर्शाता है? हुआ एन एक्शन। एक्शन माने क्या होता है? कार्य को दर्शाता है। या स्टेट ऑफ बीइंग माने क्या होता है? स्टेट ऑफ बीइंग, ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग माने क्या होता है? अवस्था को दर्शाता है। क्या होता है? अवस्था। अब हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, आप देखिएगा कि दर्शाता है कि नहीं दर्शाता है। एग्जाम्पल देते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज, एक लाइन है, ठीक है। आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो वर्ब है वो मेन वर्ब है आपका गोइंग। मेन वर्ब क्या है आपका? गोइंग। जो वर्ब दिख रहे हैं ये मेन वर्ब है आपका, ठीक है। तो गोइंग माने क्या होता है? जाना। गो का V4 है। गोइंग माने क्या होता है? जाना। तो जाना क्या है? जाना क्रिया हो गया, तो ये काम को दर्शा रहा है। जाना एक क्रिया हो गया। अच्छा, और लिखते हैं वी आर रीडिंग अ बुक। वी आर रीडिंग अ बुक लिख रहे हैं, वी आर रीडिंग अ बुक। हम लोग किताब पढ़ रहे हैं, हम लोग एक किताब पढ़ रहे हैं। ऐसे में देखिए, ये जो रीडिंग है, रीडिंग क्या होता है? माने पढ़ना। पढ़ना क्या है बताइए? तो वह पढ़ना एक काम है। तो जो काम को दर्शाता है उसे क्रिया कहते हैं। इसमें दोनों में सब में क्या बता रहा है? एक्शन को बता रहा है। क्या एक्शन माने क्या होता है बुआ? कार्य। एक्शन का मतलब क्या होता है? कार्य। ये वर्ब जो है काम को दर्शाने का काम यहाँ पे कर रहा है। और दूसरा चीज क्या होता है? अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग। क्या होता है वो? स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? ये किसी भी जीव की अवस्था को दिखाएगा। अवस्था है ये। क्या अवस्था है? जैसे कोई बताइए अवस्था। जैसे हम बोले आई एम सैड, मैं सैड हूँ, उदास हूँ। बताइए उदासी एक अवस्था है कि नहीं है? उदासी क्या होता है? इंसान की एक अवस्था है जिसमें मनुष्य उदास होता है ना, कोई गम होता है उसको। अब क्या बोलते हैं? यू आर हैप्पी, आप क्या हैं? खुश हैं, है ना। तो यहाँ पे जो एम आया है और आर आया है, ये क्या दिखा रहा है? यहाँ पे अवस्था को दिखा रहा है। उदासी एक अवस्था है, हैप्पी एक अवस्था है, खुशी एक अवस्था होती है जिसमें हम जीते हैं। कभी खुशी होता है, कभी गम होता है ना। कभी हम खुश होते हैं, कभी रोते भी हैं, कभी हंसते भी हैं। तो ये हमारी अवस्था होती है। और इस अवस्था को दर्शाने के लिए कौन सा शब्द आया है? जो शब्द आया है एम और आर, ये क्या है? वर्ब है। अब हम बात करते हैं कि वर्ब तो समझ में आ गया। वर्ब एक वर्ब इज ए वर्ड, वर्ब इज ए वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, जो एक्शन को दर्शाता है और किसी कार्य की अवस्था, किसी व्यक्ति की या वस्तु की अवस्था को दर्शाता है। समझ में आ गया। दूसरा नंबर बात क्या है कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं? तो भाई काम अलग अलग कर रहा है तो उसको हम बांट देते हैं, दो भाग में बांटा गया। और दो भाग कौन कौन है? तो एक है मेन वर्ब और दूसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब किसे कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, इसको भी समझना बहुत जरूरी है।
पहले परिभाषाओं को समझिए भाई, मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये जो वर्ब होती है ना, ये वर्ब को उसकी काम के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, कोई भी आदमी को ना काम के आधार पर बांटते हैं। वर्ब को ना उसकी कार्य के आधार पे, कार्य जो काम करता है उसके आधार पे उसको दो भाग में बांट दिया गया। पहला को कहा गया मेन वर्ब और दूसरा कहा गया हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या मतलब मुख्य क्रिया जो वाक्य में होता है ना, जो हंसना, जाना, आना, खाना, पीना, रोना, ये सब क्या है, मुख्य क्रिया है। क्या है, मुख्य क्रिया है। ये आपका जैसे हो गया रीड, पढ़ना, गो, जाना, कम, आना, सिट, बैठना, स्लीप, सोना, ये सब देख रहे हैं। ये सब जो क्रिया है ये मेन वर्ब है, यानी ए वर्ब विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, उसको क्या कहते हैं, मेन वर्ब। इसमें मेन वर्ब हो गया ये। और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हेल्प करता है, हेल्प करता है टेंस बनाने में। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इट इज अ वर्ब विच हेल्प्स क्या करता है, किसी में हेल्प करता है, टू कंस्ट्रक्ट टेंस, टेंस को बनाने में, वॉइस को बनाने में हेल्प करता है, वाक्य का मूड बनाने में काम करता है। ये तीन ये से काम करता है, या तो टेंस बनाएगा, या तो वॉइस बनाएगा, या तो मूड बनाएगा, उसका वाक्य क्या कैसा मूड है, ये सब बनाने का काम करता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे यहाँ पे हम एक वाक्य लिखते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है आई रीडिंग, आई रीडिंग, आई रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे एम लगा दिए तो क्या हो गया, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ पे एम हटा के अगर हम लगा देते हैं वाज, आई वाज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। अगर यहाँ पे ये हटा दे और ये लिख दे आई शैल बी रीडिंग, मैं पढ़ता रहूँगा, मैं पढ़ता रहूँगा। और अगर यहीं पे आई के साथ यहाँ पे आई अगर लगा के, आई लगा के, अगर हैव लगा के, अब बिन लगा दे तो क्या होगा, मैं पढ़ता रहा हूँ, मैं पढ़ता रहा हूँ। अगर उसी में लगा दे आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से पढ़ता रहा हूँ, है ना, या पढ़ रहा हूँ, समझ रहे ना। इस तरह से इसका हिंदी निकल जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा ना तो समझ में आएगा इस चीज़ को कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मेन वर्ब क्या होता है। देखिए एक और वाक्य लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। लिखा हुआ है आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू कॉलेज। इसको ध्यान से समझिए, इसमें क्या है और कौन कौन वर्ड क्या है। देखिए आई जो है ना, आई वो सब्जेक्ट है, वो क्या है, सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट जो होता है या तो नाउन होता है ना तो प्रोनाउन होता है। देखिए आई या तो नाउन है ना तो प्रोनाउन होता है। आई क्या है, प्रोनाउन है। और एम जो देख रहे हैं एम, यही है आपका हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, यह है आपका हेल्पिंग वर्ब। और ये देख रहे हैं आपका ये गोइंग जो है आपका ये मेन वर्ब है। क्या है, मेन वर्ब। और ये जो देख रहे हैं कॉलेज, ये ऑब्जेक्ट है, अदर वर्ड्स है। आई प्रीपोजिशन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट में भी क्या क्या होता है भाई, तो या तो नाउन होता है ना तो प्रोनाउन होता है। ये जनरल कोई वाक्य, देखिए एक वाक्य में कौन शब्द क्या क्या चीज़ है ये जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। एक वाक्य लिखते हैं तो उसमें अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, अलग अलग चीज़ होता है। ये सब्जेक्ट है, करता है। अब हम लोग को इस पे अभी ध्यान नहीं देना है, इस सब पे बाकी पर ध्यान नहीं देना। अभी हमको वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब पर ही ध्यान देना चाहिए। और वर्ब जो देख रहे हैं आप, ये वर्ब है आपका दूगो, ठीक है, दूगो वर्ब है। इसमें से एगो देख रहे हैं क्या, ये मेन वर्ब है और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब देखिए आई एम गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। अगर इसको हटा दें, आई गोइंग टू कॉलेज, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, एम कहाँ लगा है, एम लगेगा तो ना बताएगा कि अभी जा रहा हूँ कि जा रहा था। अगर मान लीजिए मैं वाज लग गया, क्या मैं कॉलेज जा रहा था, है कि नहीं। आई में अगर लगा देंगे आई शैल बी, क्या आई शैल बी, मैं कॉलेज जाता रहूँगा। समझ रहे हैं मतलब क्या, ये जो हेल्पिंग वर्ब देखिए जितना रंग लगा रहे हैं, एम लगा रहे हैं, कभी वाज लगा रहे हैं, ये सब हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रहा है इस गोइंग को बताने के लिए। कौन टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में, उसको बताने का हेल्प कर रहा है।
अब बात को समझिए कि जो वर्ब देख रहे हैं आप दो तरह के, इसमें सबसे पहला जो आप पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब के बारे में विस्तार से जानिए कि मेन वर्ब में कौन कौन चीज़ होता है, क्या होता है। मेन वर्ब जो होता है ना, ये आप जितना भी वर्ड बोलते हैं जिसके अंत में ना होता है, हिंदी में बोलते हैं ना, पढ़ना, आना, जाना, सोना, घूमना, बैठना, हंसना, रोना, पढ़ना, पढ़ाना, खेलना, खिलाना, जाना, आना, जितना भी वर्ड पढ़ते हैं जिसके अंत में लास्ट जितना भी काम वाला वर्ड है जिसके लास्ट में ना है। अब नाना नहीं है, नाना का ऐसा ना ना, तो नाना कहिएगा तो नाना भाई, नाना में लास्ट में ना है। बट ये आपका नाना जो है ना, ये एक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा का संज्ञा है, नाउन नहीं लेना है। वर्ब लीजिए, काम जिसके लास्ट में ना हो, है ना। और जितना ज़्यादातर वर्ब 99% केसेस में देखिए ना ही मिलेगा आपको, देखिए ना, पढ़ना, पढ़ाना, हंसना, रोना, सोना, है ना। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं ये सब क्रिया होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। जैसे आप देखिए इसमें आप लिखिए गो। अब देखिए मेन वर्ब के भी 5 रूप होते हैं। 5 मेन वर्ब 5 प्रकार के नहीं होता है, मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं। मगर कितने होते हैं, कोई पूछेगा मेन वर्ब कितने होते हैं, तो कहिए अनकाउंटेबल होते हैं। इतना होता है जितना गिन नहीं सकते हैं, इतना होता है वर्ब। मेन वर्ब का कोई कमी नहीं है। वर्णन करना, भाषण देना, और याद करना, कमी है उसका। जितना आप याद किए हुए हैं वर्ब जितना भी, वो उतना ही कम है। वो जितना आपको जरूरत के हिसाब से होता है उतना पढ़ते आते हैं। मगर ये मेन वर्ब का गिनती नहीं कर सकते। अनकाउंटेबल मतलब क्या, इतना है जिसको आप गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते, इतना है, अनगिनत है। कोई आपसे पूछेगा मेन वर्ब कितने हैं, तो कहना अनगिनत है भैया, इतना, जैसे आसमान में तारे अनगिनत हैं, उसी प्रकार से ये जो है ना मेन वर्ब क्या है, अनगिनत है, बहुत सारे, अनेक हैं, वो गिन नहीं सकते। आप कहिए क्या क्या होता है भैया, जैसे कहिए रीड पढ़ना, गो, कम, ये सब क्या है आपका मेन वर्ब। हाँ, मेन वर्ब के भी 5 रूप होते हैं। जैसे रीड हो गया तो V2 में क्या होगा, रीडे रहेगा। V3 में क्या होगा, रीडे रहेगा। पढ़ते हैं रीड, रीड। फिर क्या होता है, रीडिंग। V4 में क्या होता है, रीडिंग। फिर क्या होता है, रीड्स। तो ये वर्ब का रूप है। ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है और V5 है। मेन वर्ब का 5 गो रूप होता है। जैसे गो है तो गो का हो गया वेंट, गो वेंट। गॉन हो गया इसका V3, गो वेंट गॉन। इसका V3 में हो गया गोइंग, इसका गोज। इस तरह से आप देख रहे हैं क्या, इसके रूप हो गए। कम का हो गया केम, फिर हो गया आपका कम, फिर क्या हो गया आपका कमिंग हो गया, फिर क्या हो गया कम। इस तरह से इसका रूप है। ये 5 रूप होते हैं, 5 प्रकार के नहीं होते, ये बात ध्यान नहीं है। मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, ठीक है ना, 5 प्रकार नहीं। आपको याद रखना है। इस मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो वैसा वर्ब जिसके लास्ट में हिंदी लास्ट में आता है ना, और जिससे काम करने का बोध हो उसे मेन वर्ब कहते हैं। ये वाक्य में मेन काम को दर्शाता है। कोई काम होता है ना, वाक्य को मेन काम को दर्शाता है। और ये कितने होते हैं, तो अनकाउंटेबल होते हैं, बहुत सारे होते हैं, गिन नहीं सकते हैं। और मेन वर्ब के कितने रूप होते हैं, तो मेन वर्ब के 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4, V5, है ना। अब बात आ रही है कि भाई मेन वर्ब के बाद जो होता है वो होता है प्राइमरी वर्ब। क्या होता है प्राइमरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं, फिर समझ लीजिए। तो हेल्पिंग वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है भैया, वाक्य बनाने में। तो वाक्य बनाते हैं तो कथी में हेल्प करेगा, तो टेंस कौन सा है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। आई वॉज गोइंग टू मार्केट, तो ये पास्ट टेंस हो गया। आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, ये फ्यूचर टेंस हो गया, टेंस बनाने में काम आया। अब उसी में लेकर लग गया क्या, आई एम गोन टू, आई एम, चलिए आई, जैसे कि यहाँ पे आप टेंस बना रहे हैं, जैसे कि टेंस का आप वॉइस भी बना सकते हैं, वॉइस बनाने में भी आपको काम देगा। ये वॉइस का भी स्ट्रक्चर होता है अपना अपना। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि आई एम बीइंग टॉट बाई माई फादर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, आई एम बीइंग टॉट बाई माई फादर। तो यहाँ पे हो गया कि सब्जेक्ट हो गया, इज एम आर वाला हो गया, इज एम आर वाला, है ना। और क्या हो गया, बीइंग हो गया, V3 हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव हो गया। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव, यानी पैसिव वॉइस में बीइंग जो आया, बीइंग बनाने का काम आ रहा है। एम जो आ रहा है हेल्प कर रहा है, और टॉट मेन वर्ब है। 2 हेल्पिंग वर्ब है, एगो मेन वर्ब है इसमें। तो एक वाक्य में जो होता है ना,
कयो हेल्पिंग दो गो तीन गो हेल्पिंग वर्ब हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब दो गो हो सकता है, मेन वर्ब एक गो रहेगा, ठीक है ना वो। तो ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है टेंस बनाने में काम आता है, वॉइस बनाने में काम आता है, वाक्य का मूड बनाता है, एक खुशी वाला है, हंसी वाला है, जारी रहने वाला है, रुका हुआ है, हो चुका है, उसका मूड बनाने का काम करता है ये। तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम ही होता है सपोर्ट करना। हेल्पर मैंने क्या होता है, जो कोई मिस्त्री काम करता है घर बनाने के लिए तो मेन का मिस्त्री होता है, जो मिस्त्री बताता है अरे यहाँ से जोड़ो दीवार सीधा करो, चलो हम जोड़ते हैं, वो ईंटा रख के जोड़ेगा। अब बाकी सब हेल्प क्या होता है, हेल्पर हेल्प करता है, कोनो मसाला देता है ना, कोनो ईंटा देता है, कोनो टुकड़ी दे रहा है उसी का, कोनो पानी डाल रहा है उसमें, कोनो छड़ बांध रहा है उसमें, तो वो सब हेल्पर होता है। क्या होता है, हेल्पर। तो हेल्पिंग वर्ब माने हेल्पर है, हेल्पर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या प्रकार के होते हैं भैया, तो हेल्पिंग वर्ब को बांटा गया है, उसको भी काम के आधार पर बांटा गया है। तो हेल्पिंग वर्ब को बांटा गया तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन। एक होता है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा होता है मॉडल हेल्पिंग वर्ब और तीसरा होता है मार्जिनल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग प्राइमरी वर्ब होते हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं इसको। हेल्पिंग वर्ब का एक और नाम होता है एक्जुलरी वर्ब। क्या होता है, एक्जुलरी वर्ब। कहने में थोड़ा भारी है इसलिए हम नहीं लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब को एक्जुलरी वर्ब भी कहते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब कहिए या प्राइमरी एक्जुलरी वर्ब कहिए, मॉडल एक्जुलरी वर्ब कहिए या मॉडल वर्ब सीधे कहिए। शॉर्ट में लोग इसे ही कहता है, प्राइमरी वर्ब, मॉडल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, ठीक है ना। तो केकर बेटा है हेल्पिंग के है, मेन का तो खाता भी नहीं खुला, उसका एक भी उसका प्रकार नहीं है। अभी पढ़े आप मेन वर्ब, मेन वर्ब का कोई प्रकार है नहीं। मेन वर्ब बेचारा की शादी उदी नहीं है, इसका कोई बाल बच्चा नहीं है, तो बेचारा अकेला है, कोई नहीं है ना। बट इसका जो है ना, इसका जो है मार्जिनल वर्ब का, जो हेल्पिंग वर्ब का तीन गो बेटा है ना। एगो क्या है प्राइमरी, एगो क्या है मॉडल, एगो क्या है मार्जिनल। अब ये प्राइमरी वर्ब कै गो है, कितने प्रकार का होता है, कितना होता है, तो ये होता है 11 गो। कै गो होता है, 11 गो। मॉडल वर्ब कै गो होता है, तो 11 गो। और मार्जिनल वर्ब कै गो होता है, 13 गो। इसी 11 को 2 13 को कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मॉडल वर्ब कहते हैं, है ना, इसी को कहते हैं मॉडल वर्ब। परंतु इसमें मेन मॉडल वर्ब जो होता है 11 ही को होता है और 2 को होता है मार्जिनल, ठीक है ना। और हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे, समझ में आएगा। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि आपका हेल्पिंग वर्ब में जो पहला का बेटा है हेल्पिंग वर्ब का, वो क्या है, प्राइमरी वर्ब। क्या है, प्राइमरी वर्ब। एक गो होता है, अभी आप पढ़े हैं कि प्राइमरी वर्ब क्या होता है, तो 11 गो होता है। अब गिनिए कौन कौन होता है। एक होता है बी वर्ब, दूसरा होता है हैव वर्ब, तीसरा होता है डू वर्ब। ध्यान दीजिएगा, बी वर्ब, हैव वर्ब, डू वर्ब। बी वर्ब जो होता है, बी वर्ब प्राइमरी वर्ब का भी 3 गो बेटा है, बी, हैव, डू, 3 गो बेटा है। तो अब बात आ रहा है कि बी में क्या गो है, तो इज, एम, आर, वाज, वेयर, 5 गो ही हो गया। क्या हो गया, 5 गो। और हैव वर्ब में क्या होता है, हैव, हैज, हैड, 3 गो वर्ब है, तो ये क्या हो गया, 3 गो। और डू वर्ब में डू, डज, डिड, ये क्या हो गया, 3 गो। 5 दिन 8, 8 दिन कितना हो गया, 11। तो प्राइमरी वर्ब कितना हो गया, 11। याद रखिएगा, एकदम आसान है। क्या याद करिएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्या, इज, एम, आर, वाज, वेयर। क्या बोलिए आप लोग भी, इज, एम, आर, वाज, वेयर। हैव वर्ब में क्या होगा, हैज, हैव, हैड। क्या होगा, हैव, हैज, हैड। याद रहेगा, हैव, हैज, हैड। और डू वर्ब में क्या हो गया, डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। याद रहेगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये हो गया बी। हैव में चलिए तो हैव, हैज, हैड, ये हो गया। डू में चलिए डू, डज, डिड, डू, डज, डिड। तो इस तरह से प्राइमरी वर्ब हो गया टोटल कितने, 11। प्राइमरी वर्ब के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कि भाई मॉडल वर्ब। यही हम लोग का मेन टॉपिक है यहाँ पे पढ़ना। आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं, मॉडल वर्ब। और आपको पूरा जानना चाहिए था कि कहाँ कहाँ से ये सब ओरिजिनेट हुआ है। मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब को आप याद करना बहुत आसान होता है। ये 11 होते हैं, पहले गिन लेते हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 1, 11। 11 को है। अब बात करते हैं इसको याद करने का। याद करना भी बहुत मिनटों का काम। मॉडल वर्ब को एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। कैसे याद कीजिएगा, तो जो लाइक बोलिए, बोलिए इसमें साथ बोलिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। याद हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। याद करिए ऐसे, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। याद हो गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। 4, 8 को तो याद हो गया ऐसे ही खटक से। अब हो गया 2 वाला में 2 गो, यूज टू, आउट टू। क्या, यूज टू, आउट टू। क्या, यूज टू, आउट टू। 2 वाला 2 गो हो गया, याद हो गया। क्या वो 8 को 2 गो 10 को याद हो गया। फिर से याद कीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। 8 को याद हो गया। और उसके बाद क्या हो गया, यूज टू, आउट टू, यूज टू, आउट टू। और उसका रहेगा मस्ट, एगो अकेला बच गया मस्ट।
ये जो होते हैं 11 जो होते हैं मेन, जो ये मॉडल वर्ब हो गया। क्या हो गया? मॉडल वर्ब। ये 11 मेन मॉडल वर्ब हो गया, जिसको आप 13 बना के पढ़ते हैं। अब 2 को जो बच गया आपका हो गया मार्जिनल वर्ब। क्या हो गया? मार्जिनल। ये मार्जिनल वर्ब क्या होता है? ये कभी कभी ना ये 2 गो होता है, वो नीड होता है, वो डेयर होता है। क्या होता है? 2 गो, नीड और डेयर। ये नीड जो होता है, डेयर जो होता है, इसको भी मॉडल वर्ब में डाल देता है लोग पढ़ने के लिए। चलो एक बार पढ़ लो। तो मगर ये मार्जिनल होते हैं। क्यों कहा गया मार्जिनल? कभी कभी ये मेन वर्ब का काम करता है और कभी कभी ये मॉडल वर्ब का काम करता है, 2 काम करता है। जैसे लिखा हुआ है आई नीड मनी, आई नीड मनी। तो यहाँ पे इसको वर्ड को जानो, इसमें ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? मेन का वर्ब। तो वर्ब क्या हुआ इसमें? क्या वर्ब है? तो एक वर्ब है तो वो मेन हो गया ना। क्या हो गया? ये एक वर्ब बचा तो ये मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब। अभी हम पढ़े कोई आई तो हेल्पिंग वर्ब का बेटा है। हेल्पिंग वर्ब का 3 गो बेटा था, तो 3 गो बेटा में क्या आ गया? पहला नंबर था प्राइमरी, दूसरा था मॉडल, तीसरा था मार्जिनल। तो मार्जिनल नीड वाला तो देखे तो मार्जिनल में था, तो हेल्पिंग वर्ब है तो फिर मेन वर्ब कैसे हो गया? तो बोले ना दोनों काम करता है। यहाँ पे मेन वर्ब काम कर रहा है। दूसरा नंबर आके देखिए कि कहते हैं, इसमें लिख रहा है जैसे आई नीड टू स्टडी, आई नीड टू स्टडी। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? स्टडी। तो स्टडी माने क्या? अध्ययन करना, पढ़ाई लिखाई करना को क्या कहते हैं? स्टडी। तो स्टडी कर रहा है, ये आपका मेन वर्ब हो गया। क्या हो गया? मेन वर्ब। और ये जो है आपका ये नीड जो है, अब यही नीड जो पहले मेन वर्ब था, एक वर्ब था तो ये मेन बन गया, नहीं हो गया? एक था तो क्या हो गया? हेल्पिंग है फिर भी मेन हो गया। अब मिस्त्री नहीं आया, लेबरे है, तो क्या करेगा? मेन हुए हैं, एक बच रही है। लेबर आके एकदम कर आके लाई नहीं तो हम जोड़ देते, चलो 2 गो जोड़ते हैं, मिस्त्री आकर देखा जाएगा। अब वो मिस्त्री बन के मेन वर्ब बन के एकदम जोड़ने के लिए तैयार है, तो कहते हैं मैं 2 घंटा 1 घंटा के बाद मिस्त्री आ गया। तो जैसे मिस्त्री आ गया तो क्या हो गया? वो जो अब मेन बन के बैठा था, ईंटा जोड़ रहा था, अब हेल्पर हो गया। चल हेल्पर हो गया, अब हम मेन हो गया, है ना, मिस्त्री मेन। तो उसी प्रकार देखो, जब ये कोई नहीं था, अकेले था, तो मेन बन के बैठा हुआ था, बैठा था कि नहीं? और जैसे स्टडी आ गया तो क्या गया? अब हम हेल्पिंग वर्ब हो गए भैया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। तो ये छोटा क्या करता है? दोनों बन जाता है। कभी कभी क्या होता है? मेन वर्ब भी बन जाता है और कभी कभी क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब भी बनता है। अब लोग दिक्कत ही हो रहा है कि जब मेनो वर्ब का काम करता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, एक अलग बना देते हैं, वो नाम दे देते हैं क्या? मार्जिनल वर्ब। क्या? मार्जिनल। मार्जिनल माने आधा आधा, आधा मेन आधा हेल्पिंग, आधा मेन आधा हेल्पिंग। याद रहेगा? आधा मेन आधा हेल्पिंग। तो ये मार्जिनल वर्ब का लाया। चलिए अब बात करते हैं भैया, हमको जो पढ़ना है वो पढ़ना क्या है हम लोग को? आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। रिवाइज करवाना क्या है कि भैया आपको एक बार जो पढ़े हैं उसका एक रिवाइज होना चाहिए, शॉर्ट ही समझना चाहिए। थोड़ा सा वही थोड़ा सा घसक के दिखाई देता है आपको वहाँ से। ये जो मॉडल वर्ब है ना, ये मॉडल वर्ब का कौन कौन सा काम होता है उसको जान लेते हैं। ये 4 काम मेनली करते हैं। पहला एबिलिटी को शो करते हैं, दूसरा ये पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, और तीसरा ये क्या करते हैं? नेसेसिटी को शो करते हैं, या चौथा ये परमिशन को देते हैं। ये 4 काम मेनली करते हैं, ज़्यादातर ये 4 काम करते हैं। अब चारों काम को हम लोग जानते हैं डिटेल से। ये क्या क्या चीज़ है भाई? एबिलिटी। एबिलिटी माने क्या होता है? किसी की क्षमता, कोई काम करने की क्षमता। किसी जैसे मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ, वह गीत गा सकता है, मैं दौड़ सकता था, मैं नदी में तैर सकता था, ये एबिलिटी होता है। तो एबिलिटी जो होता है ना, किसी के अंदर, इंसान के अंदर या किसी जीव के अंदर एबिलिटी होता है। जैसे आपके अंदर भी एबिलिटी है कि मैं छक्का मार सकता हूँ, वह जो है ना मैं दौड़ सकता हूँ, है ना। सबका अपना अपना क्षमता है सबको। मैं गीत गा सकता हूँ, मैं नाच सकती हूँ। इस तरह से क्या है, इसको मैं यह किताब को सुना सकती हूँ, मैं पूरा वर्ब को याद कर सकती हूँ। ये क्षमता है आपके अंदर। ये सब जो क्या है आपके अंदर क्षमता है। तो क्षमता 2 तरह के होते हैं। एक क्षमता वो है जो प्रेजेंट का है, यानी प्रेजेंट क्षमता, यानी प्रेजेंट एबिलिटी। दूसरा क्या है? पास्ट एबिलिटी। प्रेजेंट एबिलिटी में मतलब प्रेजेंट क्षमता, अभी वर्तमान में क्या क्षमता है। जैसे मैं दौड़ सकता हूँ, तो आई, तो प्रेजेंट क्षमता जो होगा, प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल कीजिएगा। प्रेजेंट एबिलिटी को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल। और पास्ट की क्षमता बताना है तो किसका इस्तेमाल करना है? कुड का। अब देखिए जैसे लिखा हुआ है आई, जैसे आई है, आई, ठीक है, ध्यान से इसको दीजिए। आई रन, चलिए आई रन हो गया। और यहाँ पे हम लिखे थे आई रन, दोनों में सेम है।
अब सिर्फ इसमें क्या लगाना हमको, मैं दौड़ सकता था, ये हूँ ना भैया, मैं दौड़ सकता हूँ। अच्छा वर्तमान में क्षमता है, हाँ दौड़ने की क्षमता वर्तमान में है, तो क्या हो गया, आई कैन रन। क्या हो गया, आई कैन रन। अब मैं दौड़ सकता था, तो क्या हो गया, आई कुड रन, आई कुड रन, मैं दौड़ सकता था। ये मैंने वर्तमान की क्षमता दिखा रहा है और ये भूतकाल की क्षमता बता रहा है। जैसे ही कैन क्लाइंब ऑन द ट्री, ऑन द ट्री, वह पेड़ पर चढ़ सकता था, कि है, कैन लगा हुआ तो क्या होगा, है, वर्तमान प्रेजेंट एबिलिटी है, तो पेड़ पर चढ़ सकता है। और ये क्या है, ही कुड लगा दिए, ही कुड क्लाइम ऑन द ट्री, तब क्या होगा, ऑन द, अब क्या कहिएगा, कहेंगे वह पेड़ पर चढ़ सकता था, अब नहीं। ये माने इस तरह से बात हो रहा है, ये पास्ट की क्षमता बताएगा और ये प्रेजेंट की क्षमता बताएगा। याद रहेगा। तो पहले नंबर बात, मॉडल वर्ब क्या करता है, तो ये एबिलिटी शो करता है, प्रेजेंट का एबिलिटी कैन से और पास्ट का एबिलिटी कुड से। नेक्स्ट, जो ये मॉडल वर्ब होते हैं ना, ये पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी माना होता है संभावना, पॉसिबिलिटी माने क्या होता है, संभावना। ये संभावना को व्यक्त करते हैं। संभावना माने क्या, जैसे कि आज बारिश होने की संभावना है, आज स्कूल मेरे स्कूल जाने की संभावना है, तो संभावना को व्यक्त करता है। तो संभावना में अगर तीन तरह के, एगो 25% हो सकता है, या 50% हो सकता है, या 100% संभावना हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है इट रेन, इसमें भी लिखा हुआ है इट रेन, ध्यान दीजिएगा, और इसमें भी लिखा हुआ है इट रेन, तीनों में लिखा हुआ है इट रेन, ठीक है ना। वर्षा हो सकती है, तो कितना हो सकती है भैया, तीनों, तो तीनों वाक्य में लिखे हैं इट रेन, इट रेन। अब बताइए, अब क्या आपको लग रहा है कि वर्षा होने के चांसेस कितने हैं, तो तैका चांसेस है, 25% चांस है, तो माइट लगाइए, क्या लगा दीजिएगा यहाँ पे, माइट, इट माइट रेन, 25% चांस है, तो क्या लगा दिए, माइट। वर्षा होने की माने चांसेस 50% चांस है कि होगा, 50% चांस है कि नहीं होगा, तो क्या लगा दिए, इट में रेन, क्या होगा, इट में रेन। और ऐसा लगता है कि 100% वर्षा होगी, 100% फिक्स एकदम लग रहा है कि पूरा अभी थोड़ा देर में बारिश होबे करेगा, तो क्या लगा दी, इट मस्ट रेन, ठीक है ना, इट मस्ट रेन। हाँ, तो बात समझ रहे हैं ना। माइट से 50% चांस होता है, मे से 50%, मे से क्या होता है 50%, इसे 25%, सॉरी, माइट से क्या होता है 25%, मे से 50% और मस्ट से 100% चांस को दिखाने का काम करता है। चांस यानी पॉसिबिलिटी, यानी संभावना, क्या समझ में आएगा। अब बात करते हैं कि भैया नेसेसिटी क्या होता है। नेसेसिटी माने होता है आवश्यकता, जरूरत, किसी आदमी की नेसेसिटी क्या है, आवश्यकता क्या है। तो अगर आपको लगे कि 25% जरूरत है, लगता नहीं 50% जरूरत है, लगता है ना 100% जरूरत है कि काम करना चाहिए, तो इसके हिसाब से वर्ब बनाए गए हैं। अगर आपको लगे 25% चांस, माने किसी को कह रहे हैं, नॉर्मली कह रहे हैं, जैसे कि आपको पढ़ना चाहिए, जैसे यू रीड, इसमें भी लिख दे क्या, यू रीड, इसमें भी लिखा में लिख देते वही यू रीड, और इसमें भी वही लिख देते यू रीड, बस यू रीड। अब यहाँ पे अलग अलग लगा के देखते हैं हम लोग, इसका मीनिंग अलग अलग निकलेगा, ठीक है, सबको अलग अलग लगा के देखेंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लगा देना यहाँ पे शुड, क्या यू शुड रीड, इसका मतलब आपको हम बोल रहे हैं आपको पढ़ना चाहिए, उतना हम चांस नहीं दे रहे, पूरा एकदम पूरा आवश्यकता नहीं कर रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, हम बोले आपको पढ़ना चाहिए, तो यू शुड रीड। मगर आपको बोले ना भैया आपको पढ़ना जरूरी है, पढ़िए, काम की चीज़ है भैया, आप कहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, तो यू मस्ट रीड, क्या होगा, यू मस्ट रीड, आप पढ़िए। आप किसी को बोलते हैं भैया यू आउट टू रीड, भैया पढ़िए लीजिए, मतलब कोई उपाय ना है, आप एग्जाम नज़दीक है, आप पढ़िए लीजिए, आप आउट टू रीड, समझ में आ रहा है तीन में। अब देखिए, अगर बोले हाँ, अगर मान लीजिए नेसेसिटी आवश्यकता की बात करें, आई शुड मनी, आई शुड अर्न मनी। अब इसमें क्या होता है भैया, इसमें क्या इसका मतलब हुआ, आई शुड अर्न मनी कि मुझे पैसा कमाना चाहिए, पैसा तो अभी है ही है, खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए पैसा है, बस कमाना चाहिए, पैसा नहीं कमाएंगे तो काम नहीं, बेकार बैठ के क्या करेंगे, पैसा कमाना चाहिए हमको, तो क्या हो गया, नॉर्मल बात हो गया, तो 25% चांसेस में। अब क्या हो गया, घर में पैसा है मगर कुछ नहीं कर, खत्म हो जाएगा, माने महीना 2 महीना चलेगा, उसके बाद में खत्म हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, अरे भैया तू पैसा कमाओ,
ठीक रहेगा। एक महीना करेगा खुला के बाद अगले महीना में चावल कहाँ से खरीदेगा, दाल कहाँ से खरीदेगा भैया, दूध का हिसाब कर देगा। पर आप कमाओ तो क्या यू मस्ट, क्या होगा यू मस्ट, यहाँ पर लिखेंगे यू या आई मस्ट, क्या होगा आई मस्ट अर्न मनी, क्या होगा आई मस्ट अर्न मनी, हमें पैसा अब कमाना ही चाहिए, 1 के 2 महीना खुराक बचे। आउट टू का मतलब क्या हो गया कि अब राशन ला के पैसे नहीं है, खत्म हो गया। अब क्या कहेंगे उसको, यू आई आउट टू अर्न मनी, अब हमको पैसा कमाना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं कमाएंगे आज तो भूखले रह जाएंगे, बिहानों भूखले रहेंगे। तो क्या होगा यहाँ पे एकदम 100% जरूरत है कथी का, पैसा कमाने का। तो क्या होगा आई आउट टू, क्या होगा आई आउट टू अर्न मनी, समझ रहे हैं, समझ, अब तुमको कमाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ये 100% चांस को दिखाता है कौन, आउट टू। अब बात करते हैं लास्ट की कि भाई परमिशन किसी को देना है भैया ना, तो आप मे लगा दिए सीधा। परमिशन का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, मे, तो यहाँ पे छूट चुका है मे, याद रखिए परमिशन के लिए क्या बोलेंगे हम लोग, मे, सबसे बढ़िया तरीका मे। तब क्या हो गया आपका मस्ट, और तब क्या हो गया आउट टू। अगर किसी से परमिशन मांगना है सीधे, तो आप सीधे बोलिए भैया मे आई कम इन, क्या बोलिए आप इसको, मे आई कम इन, मे आई कम इन मतलब मैं क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो ये 100% चांस नहीं भैया, ये 25% सीधे बोले कि मैं आई कम इन, नॉर्मल बात है, बोलिए सीधे परमिशन लेने के लिए। और परमिशन लेने के लिए सबसे बढ़िया क्या होता है, मे ही होता है सबसे बढ़िया। उसके बाद बात करें मस्ट की, मस्ट क्या होता है, जैसे मस्ट आई कम इन, मस्ट आई कम इन। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं मस्ट आई कम इन, ये बता रहा है कि 50% परमिशन मांग रहे हैं आपको, हमको आने दीजिए, है ना भैया हमको आने दीजिए। और अगर हम लिख देते हैं क्या आई, यहाँ पे आउट टू, आउट यहाँ पे टू, यहाँ पे आउट टू होगा, आउट हो गया तो आउट लगा के आप लगा रहे हैं क्या, आउट टू कम इन, आउट आई टू कम इन, टू कम इन। इसको लगाने का मतलब होता है कि भैया परमिशन हम करें भैया आने देना हमको, अब आने दो भैया हमको, तो आने दो। अब मतलब बात को समझिए, आप कहीं बस में गए, आपको सीधे बोलते हैं मे आई सीट हियर, मैंने बैठ सकता हूँ, खाली है बैठ जाए, हाँ बैठ जाइए। आप बोलेंगे ना भैया आप हमको गुर्दू खा रहा है, तेरा खस्ता किया हमको बैठने दीजिए, तो क्या बोलेंगे आई मस्ट सीट हियर, आई मस्ट सीट हियर या मस्ट आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मैंने बैठने का पूरा अब हमको जरूरत, परमिशन आपसे मांग रहे हैं अच्छी वाला 50% वाला। 100% भैया आप बैठने दो हमको, एकदम आप बेहोश हो जाएंगे आप थोड़ा देर में, अब हमको बैठने ही दो, तो क्या होगा आउट आई टू सीट हियर, आउट आई टू सीट हियर, मुझको आप बैठने ही दो, आप कोई उपाय नहीं है। तो इस प्रकार से जो देख रहे हैं ये अलग अलग जो वर्ब होते हैं अलग अलग काम करते हैं।